मोहन एक साधारण परिवार से था और एक अमीर घर में ड्राइवर की जॉब करता। वह बड़ा ही ईमानदार और समय का पाबंद था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वह काम पर लेट पहुंचा हो। इसी व्यवहार के कारण उसके मालिक और मालकिन उससे बहुत खुश रहते थे। कभी वह अपने मालिक तो कभी मालकिन को व्यापार के सिलसिले से बाहर ले जाता और लाता था। मोहन के मालिक का 8 वर्ष का बहुत ही प्यारा सा लड़का था। मोहन भी अपने स्वभाव के कारण अपने मालिक के परिवार में बहुत ही घुल मिल गया था और उसी कारण मालिक का बेटा भी मोहन के साथ काफी समय व्यतीत करता। मोहन भी मालिक के बेटे से बहुत प्यार करता। वे समय समय पर उसके लिए कुछ न कुछ उपहार, खाने पीने की चीजें लेकर आना आम सी बात हो गई थी। मोहन के भी एक बेटा था जिसका नाम उसने प्यार से अनमोल रखा हुआ था। कल अनमोल का 8वां जन्मदिन है। रोज की तरह ही जब वह अपनी मालकिन को वापस घर ला रहा होता है तो मोहन ने अपनी गाड़ी एक कपड़े के बड़े से शोरूम के सामने रोकी। अक्सर उसकी मालकिन वहां से अपने लिए शॉपिंग किया करती थी। वह बहुत ही महंगा ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम था। मालकिन अपने बेटे के लिए अक्सर वहीं से कपड़े खरीदती थी। उस दिन मोहन गाड़ी को रोकते हुए मालकिन से कहता है, मालकिन क्या मैं बेटे के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीद सकता हूँ? थोड़ा ही समय लगेगा, मैं जल्दी ही कपड़े ले लूंगा। मालकिन सोचते हुए, अरे इस ड्राइवर को क्या हो गया आज, ये भी यहाँ से कपड़े खरीदेगा अपने बेटे के लिए? यहाँ तो इसके हिसाब से बहुत ही महंगे कपड़े मिलते हैं। कहीं यह मुझे तो नहीं कहेगा कपड़ों के पैसे देने के लिए कि मालकिन ये कपड़े दिलवा दो मुझे। इन गरीबों का कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी मांगने लगते हैं। अरे मोहन, बेटी का जन्मदिन है, ठीक है ले लो कपड़े, आप गाड़ी पार्क करके आ जाओ, इतना मैं शोरूम के अंदर चलती हूँ। मोहन गाड़ी पार्क करने के लिए जाता है। तभी मालकिन जल्दी से शोरूम के अंदर जाकर कैश काउंटर पर खड़ी लड़की से बात करती है। जो लड़की वहाँ पर खड़ी थी वह मालकिन को पहचानती है क्योंकि वे अक्सर वहाँ से शॉपिंग करती रहती हैं। आइए मैम, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? क्या लेना है आज आपको? मालकिन संकोच करते हुए, दरअसल मुझे कुछ लेना नहीं है, पर थोड़ी ही देर में मेरा ड्राइवर आने वाला है। वो अपने बेटे के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने को बोलेगा। उसकी हैसियत नहीं है यहाँ से कपड़े खरीदने की। यहाँ से फालतू में मुझे ही उसके पैसे देने पड़ेंगे। आप कोई भी बहाना लगाकर उसे मना कर देना। ठीक है मैम, ऐसा ही होगा, ये ड्राइवर लोग होते ही ऐसे हैं। इसके बाद मालकिन साइड में छिपकर मोहन के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ ड्राइवर मोहन आता है और काउंटर पर आकर कहता है, कृपया आप मुझे 8-9 वर्ष के लड़के के लिए सबसे अच्छे कपड़े खरीदने में मेरा सहयोग करें। हाँ ठीक है, आप उधर देख लो। मोहन बहुत सारे कपड़े देखने के बाद एक जोड़ा पसंद करता है और उसे बिलिंग काउंटर पर ले जाकर कहता है, कृपया कर इसे पैक कर दीजिए। लड़की उन कपड़ों की कीमत को देखती है। माफ करना सर, ये तो स्टॉक में नहीं है, सिंगल पीस है, ये हम आपको नहीं दे सकते। ये पीस शोकेस में रखने के लिए है, आप कोई और पीस देख लीजिए। मोहन बेचारा मायूस होकर दूसरा जोड़ा देखने लगता है और फिर से कैश काउंटर पर आकर बिल करने के लिए कहता है। लड़की कपड़ों की कीमत को देखकर मालकिन की बात को सोचती है कि ये ड्राइवर तो वास्तव में बहुत चालाक है, सारे कपड़े महंगे पसंद करके ला रहा है, इसे थोड़े ही इसके पैसे देने हैं। मोहन क्या सोच रहे हो, जल्दी से बिल करो और पैक करो इन कपड़ों को। माफ करना, हमें नहीं लगता आप ये कपड़े खरीद पाओगे, ये तो बहुत महंगे हैं और आप तो एक ड्राइवर हो। आप चाहो तो शोरूम के बाहर ठेली से बेटे के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीद सकते हो। मोहन नाराज होते हुए, मैं ड्राइवर हुआ तो क्या हुआ, क्या मैं कपड़े नहीं खरीद सकता? मेरे पास पैसे भी हैं और वैसे भी आज मेरे मालकिन के बेटे का जन्मदिन है, मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे आज अच्छे से अच्छे कपड़े उपहार में देना चाहता हूँ। और हाँ, ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं, कृपया कर आप जल्दी से बिल करो। मालकिन भी पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। मोहन अपने बेटे के लिए नहीं, दरअसल उसके बेटे के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए कपड़े खरीद रहा था। मालकिन को अपने इस व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे मोहन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वह कैश काउंटर पर जाकर बोली, आप ये कपड़े पैक कर दीजिए और हाँ एक और अच्छा सा जोड़ा पैक करो मोहन के बेटे के लिए, कल उसका भी जन्मदिन है। इस तरह वे वहाँ से 2 जोड़े कपड़े लेकर घर चले जाते हैं। मोहन घर जाकर मालकिन के बेटे को खरीदा हुआ जोड़ा उपहार में देता है और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन मोहन के मालिक व मालकिन भी मोहन के घर आते हैं और उसके बेटे अनमोल का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमें कभी भी उपहार देते समय छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। To get the more interesting videos, please like and subscribe this channel.